जहां नल जल योजना में जो भारी लूट घसोट हुआ था, मुझे कहने में कोई शंका नहीं है कि लूट घसोट योजना हुआ था। यदि लूट घसोट योजना हो सके, यदि 2-4 लाख रुपया लगने से प्रत्येक वार्ड में यदि नल जल स्वचालित ढंग से चालू हो जाए तो कृपया उसको चालू करवा दिया जाए। हम कोनो भी सरकार अथवा सिस्टम के खिलाफ नहीं छी, हम सिर्फ और सिर्फ वही राजनेता या वही व्यक्ति के खिलाफ छी जे झूठ के अफवाह फैला कर सच्चाई के दबाव चाहे छे और ओई सच्चाई के दबा के अपन राजनीति से करऽ चाहे छे। हम सिर्फ से और सिर्फ उनकर खिलाफ छी। नमस्कार, स्वीकार कयल जाय। हम शिवम कुमार चौधरी जागू मैथिल के माध्यम से आइ पहुँचल छी बेनीपुर के जे कांग्रेस अध्यक्ष छथि श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, हुनका लग में जे एखन जे एहि क्षेत्रक सबसँ पैघ समस्या छै, जन समस्या छै से पेयजल के लऽ कऽ छै। चूँकि आइ दिन हमरा सबके देखै के लेल ई भेटैया जे कल से पानि गिरनाइ बंद भऽ गेलैया। नल जल कतेको ठाम एहन छै जेठमा नल जल योजना चालू नहीं छै। कतेक घर आंगन के लोक सबके छै से दोसर तेसर आंगन से पानि आनऽ पड़ै छनि पीबै के लेल। कि सरकार के ई विफलता छियै अथवा सिस्टम के ई जे छै से एकटा दोष छी। एहि सब विषय पर मैं बात करे के लेल एखन उपस्थित छी। बहुत बहुत स्वागत है देवकीनंदन जी अहाँ के। जी बहुत बहुत जी, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बंधुगण सुनील बाबू बेनीपुर न्यूज़ की तरफ से और मैथिली जागू के पत्रकार महोदय को भी विशेष आभार। बहुत सुंदर क्वेश्चन आप लोगों का और सराहनीय पहल भी, जो इस भीषण गर्मी में जनता आम आवाम के आवाज़ को बेनीपुर में बुलंद करने के लिए और जगह जगह जाके आपने इस सवाल को हमसे पूछा, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि अब भीषण गर्मी में जल संकट पे सवाल खड़े किए हैं और हमारे पार्टी के सरकार हैं बिहार में, उसी पार्टी के हम किसी दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहली पहल है कि हम आपको बता दें कि आज से 2-3 महीना पूर्व हम लोग जब पार्षद बने थे, पार्षद बनने के जस्ट 2-3 महीना पूर्व, अभी तो 6 महीना हो गया पार्षद बने हुए, तो हमने अपना लेटर पैड से एसडीएम साहब को, बेनीपुर एसडीएम साहब को, शंभुनाथ सर को हमने एक आवेदन पत्र लिखा था। उसमें भीषण जल संकट के बारे में मैंने दर्शाया था और उनको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 28/3/2023 को हमने ये पत्र दिया और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से दरखास्त की कि सर ये पत्र को देख के बेनीपुर प्रखंड एवं बेनीपुर प्रखंड के जितने पंचायत हो और बेनीपुर नगर के अंतर्गत जितने वार्ड हैं उसमें जितने चापाकल सरकारी खराब बंद पड़े हैं, पीएचईडी विभाग को कह के, उनके एसडीओ साहब को आप कह के तुरंत उसको चालू करवाया जाए। मैंने ये बात को मार्च में लिखतम कांग्रेस अध्यक्ष के लेटर पैड से मैंने लिख के उनको ज्ञापन सौंपा था। मैंने उन्हें कहा कि सारे चापाकल को ठीक करवा दिया जाए और वहाँ का लेयर चेक करवा दिया जाए। जो क्या लेयर है, लेयर नहीं आता है तो उसमें पाइप धसवा के उसको सही ढंग से मरम्मत करा दिया जाए, जिससे आम जनमानस को भीषण जो अभी जल संकट आया है उसमें कहीं ना कहीं अभी उस जल संकट में थोड़ा न थोड़ा निदान जरूर होता है, जो हमने पत्र के माध्यम से उनको तीसरे महीना लास्ट में मैंने बताया था। अभी तो जुलाई बीत के अगस्त आ गया। आज अगस्त के दिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि बेनीपुर नगर और बेनीपुर प्रखंड के एक भी पंचायत ऐसे नहीं बचे हैं, एक भी गांव, टोला, मोहल्ला, कस्बा ऐसा नहीं बचा है जहां पे कि भीषण जल संकट का त्राही देखने को जनता को, आम आवाम को नहीं मिल रहा है। हम पार्षद रहने के बावजूद, हम नगर निकाय के पार्षद रहने के बावजूद, हम अपने सरकार के किसी दल के अध्यक्ष रहने के बावजूद भी हमने वहाँ के प्रशासनिक विभाग को बारंबार किसी चीज़ के लिए कहा। मैंने कहा कि जल संकट है, जल संकट में मैंने अपने नगर निकाय को भी कहा तो टंकर, यहाँ पे साधन जो टंकर की व्यवस्था है बहुत कम मात्रा में है। उन्होंने जितना हुआ उन्होंने किया। उससे क्या होता है कि पर्याप्त टंकर नहीं रहने के कारण ज़्यादा जनता तक ये जल संकट की कठिनाई दूर नहीं हो पाती है। नियमित थोड़ा ही जो मात्रा रहता है उसी जनता को अब पानी की सप्लाई करके देता है। हम 2 दिन 3 दिन करीब 5 से 6 हज़ार अपने पानी प्लांट से अपना निजी वाहन भाड़े पे लेके हमने अपने वार्ड में बंटवाया था पानी। उसका भी मेरे पास प्रूफ और साक्ष्य मैंने रखा हूँ। और जहाँ जहाँ हो पाता है अभी भी हम एसडीओ साहब को कहते हैं
कि सर इसके निजात के लिए चापाकल मरम्मत करवाई जाए। और जहां नल जल योजना में जो भारी लूट घसोट हुआ था, मुझे कहने में कोई शंका नहीं है कि लूट घसोट योजना हुआ था। यदि लूट घसोट योजना हो सके, यदि 2-4 लाख रुपया लगने से प्रत्येक वार्ड में यदि नल जल स्वचालित ढंग से चालू हो जाए तो कृपया उसको चालू करवा दिया जाए। पीएचडी मंत्री साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो दरभंगा ग्रामीण से माननीय विधायक हैं और अभी पूरे बिहार के कैबिनेट के सदस्य भी हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मिथिलांचल वासियों को, खासतौर बेनीपुर वासियों को और दरभंगा वासियों को देखिए, अभी इस भीषण गर्मी और भीषण जल संकट के तबाही में आप खरा उतरिए मंत्री जी। नहीं खरा उतरिएगा तो जनता को जवाब देना पड़ता है, चाहे वो छोटे लेवल पर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ता है, जहाँ जहाँ टोला मोहल्ला में घूमता है उसको जवाब देना पड़ता है, उसको जनता से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए हम अपने बिहार सरकार के सारे सदस्य और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सारे से दरखास्त करेंगे कि दरभंगा में जल संकट निदान हो और जल संकट की समस्या दूर हो। इसके लिए आप लोग जिला कलेक्टर साहब को पत्र के माध्यम से कहे और जहाँ जहाँ चापाकल का व्यवस्था हो, नल जल की मरम्मत की व्यवस्था हो, उसको सही ढंग से, सुचारू ढंग से चालू करवा दिया जाए और जनता को विश्वास दिलाया जाए 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन में हम उस संकट से उसको दूर करवाएंगे। यही विश्वास आप लोग दिलवाइए। आपने 5 महीना पहले एसडीएम को पत्र लिखे थे जी, और 5 महीना बीत जाने के बाद भी आपकी आवेदन पर काम नहीं हुआ, तो इसके लिए आप लोग क्या किए? देखिए, एसडीएम सर हमारे सामने में पीएचडी विभाग के एसडीओ से बात किए थे। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल भी उनका दिया था, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल पे भी बात किया था। लेकिन पीएचडी एसडीओ को मैंने बार बार कहा कि सर आप देख लीजिए, बेनीपुर प्रखंड की ये विधि व्यवस्था है, उसमें कोई चीज़ ठीक ढंग से चल नहीं रही है आपकी विभाग की, अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हम माननीय मंत्री ललित यादव जी से कहेंगे कि आप अपने विभाग को यदि मिथिलांचल में चुस्त दुरुस्त कर देते हैं तो आपका नाम जन्मों जन्मों तक लिया जाएगा। आपके ये अभी जो भीषण जल संकट का कार्यकाल को यदि जनता के सामने आप खड़े उतरेंगे, आपका नाम बहुत दूर दूर तक लिया जाएगा और अब अटल अमर तक विधायक भी रहेंगे और बिहार सरकार के कैबिनेट के सदस्य भी रहेंगे, ये हम आपको वादा करेंगे। आपकी पूरी स्टेटमेंट से यही निकल के आया कि जो पीएचडी मंत्री हैं वो इस मामले में असफल रहे हैं। देखिए, असफल नहीं रहे हैं, उनकी सरकार अभी जो गठबंधन, पहले एनडीए गठबंधन की थी, अब जो हमारे गठबंधन महागठबंधन में कांग्रेस अलायंस की सरकार बने हैं, उसमें बहुत कम समय मिला है। उन बिहार में बहुत सारे ज़िले हैं, सारे ज़िला को देखना पड़ता है और देखने के बावजूद सारा समीक्षा करके उनको कार्यवाही के लिए कहना पड़ता है। तो हम उनको असफल नहीं कहेंगे, लेकिन ख़ास तौर दरभंगा उनका घर है, दरभंगा के रहने वाले हैं, दरभंगा की विधि व्यवस्था को जानते हैं। कम से कम दरभंगा को सुचारू ढंग से भी करवा दिया जाए, दरभंगा में जल संकट का निजात दूर करवा दिया जाए और सारे नल जल को ठीक करवा दिया जाए, यही निवेदन है उनसे।